राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणाएं हो रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, आरएलपी जैसे छोटे दलों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस की कमान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ले रखी है, जो सार्वजनिक रूप से दावा करने से नहीं चूक रहे कि कांग्रेस सत्ता में फिर वापसी करेगी। अब कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है या नहीं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, ये तो आगामी 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इन चुनावों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान अशोक गहलोत के विश्वस्त लोगों में होती रही है, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ ही मोर्चा संभाल ली है। और इस मोर्चाबंदी के कारण खुद अशोक गहलोत के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है और पार्टी की संभावनाएं भी कुछ सीटों पे खराब हो रही है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन पे अशोक गहलोत के विश्वस्त और विश्वास पात्र रहे कांग्रेस के नेता ही दूसरे दलों से या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, जिन सीटों पे अशोक गहलोत के निकट के व्यक्ति ही कांग्रेस के लिए सिरदर्दी पैदा कर रहे हैं, उनमें पहली सीट है जोधपुर सिटी। यहां से कांग्रेस ने पिछली बार मनीषा पंवार को टिकट दिया था, जिन्होंने करीब 6000 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया और जीत दर्ज की। जोधपुर शहर की सीट परंपरागत रूप से भाजपा की सीट रही है। अधिकांश चुनाव में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का दाव सटीक साबित हुआ और जातिगत समीकरण ऐसे बैठे कि मनीषा पंवार ने इस सीट को निकाला। लेकिन परेशानी इस विधानसभा चुनाव में खड़ी हो गई है और उस परेशानी का नाम है डॉक्टर अजय त्रिवेदी। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जोधपुर में अशोक गहलोत के सबसे विश्वस्त लोगों में शुमार हैं और इतने निकटतम सहयोगी रहे हैं गहलोत के कि पिछली बार सरदारपुरा के चुनाव को जो कोर कमेटी संभाल रही थी गहलोत की, उसमें प्रमुख चेहरा अजय त्रिवेदी थे। डॉक्टर चंद्रमान के समय ये संभागीय प्रवक्ता रहे और डोटासरा की कार्यकारिणी में इन्हें प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये तो डॉक्टर त्रिवेदी का बैकग्राउंड रहा। काफी सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं जोधपुर की राजनीति में, लेकिन इस बार चूंकि उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आरएलपी को ज्वाइन कर लिया और हनुमान बेनीवाल ने उन्हें आरएलपी के टिकट पर जोधपुर शहर से ही उम्मीदवार बना दिया है। अब उनकी उम्मीदवारी के कारण जोधपुर में कांग्रेस का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ गया है और ये जो जुड़ाव है ये सीधे तौर पे कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पंवार की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। और चूंकि जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है, इसलिए जोधपुर शहर की सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और उस प्रतिष्ठा को अब गहलोत कैंप के ही एक बागी ने काफी ठेस पहुंचा दी है। अब बात करते हैं उस दूसरी सीट की जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए परेशानी का सबब बन गई है। वो है बीकानेर की नोखा सीट। नोखा विधानसभा सीट से पहले एमएलए रहे कन्हैया लाल झंवर ने अब नोखा विकास मंच के बैनर तले निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। झंवर 2008 में इसी सीट से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और बाद में जब गहलोत सरकार बनी तो उन्हें संसदीय सचिव के पद से भी नवाजा गया। अशोक गहलोत के निकट के व्यक्ति रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं। यही कारण रहा कि गहलोत ने उन्हें संसदीय सचिव उस समय बनाया। लेकिन समस्या कांग्रेस की यह है कि कन्हैया लाल झंवर और यहां के कांग्रेस के बड़े नेता रहे रामेश्वर डूडी, ये एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। दोनों अलग अलग तरीके की राजनीति करते आ रहे हैं और 2008 के चुनाव में झंवर ने डूडी को ही हराया था। 2013 के चुनाव में डूडी ने झंवर को हरा के अपना बदला चुका लिया। अब पेच फंसा 2018 के चुनाव में। 2018 के चुनाव में दोनों ही कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब डूडी को टिकट मिलती दिखी कांग्रेस की तो झंवर ने कहा कि वो निर्दलीय नोखा से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत की मध्यस्थता से डूडी ने नोखा से चुनाव लड़ा और कन्हैया लाल झंवर को बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। हालांकि इसके अंदर चर्चाओं का बाजार यह भी रहा है कि अगर झंवर नोखा से ही चुनाव लड़ते तो पिछली बार रामेश्वर डूडी वापस से चुनाव जीत जाते, लेकिन उनको प्लानिंग के तहत बीकानेर पूर्व शिफ्ट कर दिया गया और नतीजा ये रहा कि बीकानेर पूर्व से झंवर चुनाव हारे और नोखा से रामेश्वर डूडी भी चुनाव हार गए। अब 2023 के चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर कन्हैया लाल झंवर ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और लड़ेंगे। अब अशोक गहलोत के सामने ये संकट है कि वो कन्हैया लाल झंवर को कैसे समझाएं। रामेश्वर डूडी इन दिनों बीमार हैं और पार्टी ने उनकी पत्नी सुशीला देवी को
रामेश्वर डूडी की जगह नोखा से अधिकृत उम्मीदवार बना दिया है। सुशीला डूडी को चुनाव जितवाना गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन झंवर के चुनाव मैदान में आने से यहां कांग्रेस की संभावनाएं भी काफी प्रभावित हुई हैं। अब परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस इस सीट पे फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब जिस तीसरी सीट की हम आज बात करने जा रहे हैं वो है कोलायत सीट। बीकानेर जिले की कोलायत सीट से पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस लगातार जीत रही है। 2013 और 2018 में भंवर सिंह भाटी ने यहां कांग्रेस को जीत दिलाई और वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं और काफी सौम्य चेहरा कांग्रेस का रहे हैं और गहलोत के विश्वास पात्र व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। लेकिन भाटी के सामने जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं वो है रेवत राम पंवार, और पंवार को भी अशोक गहलोत का काफी विश्वास पात्र माना जाता है। अब पंवार कौन है? तो पंवार बीकानेर जिले में एससी का बड़ा चेहरा है। 1998 में वो नोखा सुरक्षित सीट से, नोखा उस समय परिसीमन से पहले सुरक्षित सीट हुआ करती थी, वहां से एमएलए रहे, लेकिन 2003 में कांग्रेस के टिकट पे उनको हार का सामना करना पड़ा। पंवार की गिनती भी रामेश्वर डूडी के विरोधियों में होती है। यही कारण रहा कि रामेश्वर डूडी से विरोध के कारण पंवार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। बाद में गहलोत उन्हें दोबारा से बीजेपी से निकलवाकर वापस कांग्रेस के पाले में लेके आए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रेवत राम पंवार ने एक बार फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो आरएलपी में चले गए, और अब आरएलपी ने उन्हें कोलायत से उम्मीदवार बना दिया है। इसके पीछे जो समीकरण है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भंवर सिंह भाटी राजपूत हैं। बीजेपी की टिकट का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि देवी सिंह भाटी या तो खुद चुनाव मैदान में होंगे या उनके परिवार से कोई व्यक्ति लड़ेगा। तो बीजेपी से भी उम्मीदवारी राजपूतों के पाले में जाना तय है। आरएलपी की सोच यह है कि रेवत राम पंवार चूंकि खुद एससी का जाना माना चेहरा है, तो उनके नाम पे एससी का वोट बटोरा जाए और आरएलपी अपने साथ जो जाट मतदाता जुड़े हुए हैं उनको पंवार के साथ जोड़े, और जाट और एससी ये समीकरण मिलकर इस चुनाव को प्रभावित करे। और वर्तमान में दोस्तों ये समीकरण वहां प्रभाव भी दिखा रहा है, जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की। आगे इसी तरीके की रिपोर्ट लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।